हेलो एवरीवन, आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम जनरल स्टडीज़ के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक बहुत ओवर आर्चिंग टॉपिक है। सभी एग्जाम्स में इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या कोई वनडे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, राइट। वहाँ पर आप देखेंगे इस टॉपिक से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, राइट। सो बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे दिस टॉपिक, यानी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे और बेसिकली हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे, राइट। यानी कि अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस टॉपिक में आपको थोड़ा कुछ फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो हो सकता है आप थोड़ा डिसअपॉइंट हों आज वाले सेशन में, क्योंकि इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको फैक्ट्स का अभाव मिलेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप देखेंगे वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। यानी कि पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स होते क्या, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, राइट। हम इन्हीं तथ्यों के बारे में आप देखेंगे, आज की इस वीडियो को केंद्रित रखेंगे, राइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और बेसिकली हम इसके 2 एपिसोड लाएंगे, आज वाला पहला एपिसोड और जो दूसरा एपिसोड आएगा वो आप देखेंगे उसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे। सो दोनों एपिसोड अगर आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए आप देखेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक को। तो सबसे पहले इससे जो इसकी कुछ बेसिक बातें उनको जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आप उनकी जो बेसिक्स होते हैं उनको अगर आप स्किप कर देते हैं तो यकीन मानिए आप उस टॉपिक में संपूर्णता नहीं ला सकते, राइट। तो सबसे पहले हमें बेसिक के बारे में चर्चा करनी होती है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। सो बेसिक्स ऑफ एफआर क्या है वो, तो पहला आप देख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट 1928, यानी कि जो सबसे पहले अगर कब मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई तो आप देखेंगे स्वाधीनता संग्राम जो आपके यहाँ चल रहा था उसमें आप देखेंगे जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में, उसके बारे में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। और ये जितने लोगों ने इस रिपोर्ट में अपना पार्टिसिपेशन दिया था, राइट, उन लोगों के द्वारा आप देखेंगे सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई, यानी डिमांड की गई। इन लोगों ने ये अपेक्षा की थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के जितने भी लोग हैं यानी सिटीजन्स थे उस ब्रिटिश कालीन भारत के, उन लोगों को जो है मौलिक अधिकार जो उनको प्रोवाइड करे, इस बारे में चर्चा की थी। कब? 1928 में, जो आपकी नेहरू रिपोर्ट थी, राइट। तो सबसे पहली बात ये। दूसरा आप देखते हैं कि जो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपके संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 के बारे में इनके बारे में चर्चा की गई। दैट्स वाई द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का जो भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, राइट। मैग्ना कार्टा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है, ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया है, राइट। फिर आप जानते हैं जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली इन्हें आर्टिकल 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा की गई, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नैसर्गिक होते हैं, राइट। नैसर्गिक यानी नैसर्गिक का आप जानते हैं पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, यानी ये कुछ प्राकृतिक नैसर्गिक चीज़ें हैं जिन्हें देना ही देना होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। फिर आप देख रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं, ये चीज़ देखिए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जिस प्रकार एक बच्चा जब जन्म लेता है, राइट, तो उसको कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल उसे सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है ऑक्सीजन, राइट। फिर उसका होता है फूड, फिर होता है शेल्टर, राइट, निवास। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हम उसको ऑक्सीजन से उसे जो है वंचित कर देंगे, राइट। हम उसे फूड नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसे भोजन नहीं देंगे, राइट। एक बच्चे का फूड होता है दूध, राइट। फिर आप जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है उसके फूड आप देखेंगे चेंज हो जाता है, उसी प्रकार आप उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसे शेल्टर यानी आवास की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, आप इनसे वंचित नहीं कर सकते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार जब कोई भी एक व्यक्ति जब किसी एक पार्टिकुलर डेमोक्रेसी का सिटीजन होता है, राइट, तो उस डेमोक्रेसी यानी उस लोकतंत्र का एक निवासी होने के नाते उसे कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, राइट, जिन्हें आप क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, राइट। ये फंडामेंटल या मौलिक इसी वजह से क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल के लिए आप देखेंगे बहुमुखी, आप कह सकते हैं कि उसे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ये अनिवार्य होते हैं, राइट। इसी वजह से इनका नाम ही होता है फंडामेंटल यानी कि मौलिक, राइट। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सस्पेंशन यानी कि निलंबन जिसे आप कहते हैं।
प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि ये आपके जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, आप देखेंगे ये बेसिकली वैसे तो ये कभी सस्पेंड नहीं किए जाते, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, तब उस सिचुएशन में इन फंडामेंटल राइट्स को जो आपके प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकते हैं, राइट, कुछ निश्चित समयावधि तक, राइट। तो आपसे पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें सस्पेंड कौन करता है, इनका सस्पेंशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राइट। फिर अगेन आप देख रहे हैं कर्टेल पार्लियामेंट करता है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो सस्पेंशन है वो तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन पर प्रतिबंध कौन लगाता है, तो प्रतिबंध लगाता है आपका जो संसद है, राइट, पार्लियामेंट। और उसमें भी आप देखेंगे संसद यूं ही एक ऑर्डिनरी बिल के द्वारा या ऑर्डिनरी किसी रूल के द्वारा इन पे जो है कर्टेल नहीं कर सकती, उसके लिए इसे प्रॉपर आप देखेंगे कोई अमेंडमेंट करना होता है, राइट, कोई लॉ बनाना पड़ता है, तब जाके वो है इसको जो है कर्टेल कर पाती। कई बार इस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं संसद के द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा। फिर अगेन आप देख रहे हैं कस्टोडियन, यानी जिसे आप रक्षक कहते हैं, तो यानी कि इन फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन कौन होता है, तो आपका जो न्यायपालिका है, जिसे आप बेसिकली कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स, राइट। यानी कि सम्मिलित रूप से आप देखेंगे ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ये बोथ जो क्या होते हैं, ये कस्टोडियन होते हैं किसके, फंडामेंटल राइट्स के, राइट। फ्रेंड्स अभी हमने इन जो 3 तत्वों के बारे में चर्चा की, सस्पेंशन, कर्टेल और कस्टोडियन, इन्हीं 3 बिंदुओं से आप देखेंगे कई बार यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम में स्टेटमेंट बना के सवाल पूछे गए। चूंकि उस वक्त हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें सस्पेंड कौन करता है, कर्टेल कौन करता है, कस्टोडियन कौन होता है, तो उस समय आप देखेंगे सवाल हमारा काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गलत हो जाता है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नेचर, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनका नेचर क्या होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है, तो आप बताएंगे जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल इन सेंस हिंदी में इसका मतलब होता है वाद योग्य, राइट। ये इसका बेसिक मतलब यही होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो हनन होता है, राइट, तो आप बिना किसी अपील के, यानी कि बिना किसी अपील के सीधे डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर आप ये अपने जो फंडामेंटल राइट्स जो हनन हुए, वायलेट हुए, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे इस जो केस पर आप ध्यान दीजिए और जो इसके लिए जिम्मेदार उसे आप सजा सुनाएंगे, राइट। तो इसे आप बोलते हैं जस्टिसिएबल, यानी आप ये कह सकते हैं कि इन्हें कोर्ट जो है वो बाई फोर्स यानी इन्फोर्स कर सकती है, राइट। ये और किसी के भी ऊपर, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, राइट। तो इसी वजह से इसका नेचर होता है जस्टिसिएबल, वाद योग्य होते हैं, राइट। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इज बोरोड फ्रॉम यूएसए, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहाँ से बोरो किए गए, तो आप बताएंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें बोरो किया गया था, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स हैं, तथ्यों के बारे में चर्चा की, हमने आपसे पहले कहा कि आज हम तथ्यों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक ये तथ्य ऐसे थे जिनके बारे में चर्चा करना ही पड़ेगा। सो अभी तक हमने जितने फैक्ट्स, जितने तथ्यों के बारे में चर्चा की, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे आप देखेंगे, अगर आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम्पल ले लें या कोई यूपीएससी का एग्जाम ले लें, तो इन्हीं इतने तथ्यों से आप देखेंगे कई बार बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारे टाइप से सवाल बनाए गए, जो इतने तथ्य हमने चर्चा की, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ बेसिकली देखेंगे कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स होते क्या, और ये सब बेसिक चीज़ें इनसे हम रिलेटेड देखेंगे, राइट। ये तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं किसके द्वारा गारंटी किए जाते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो ये इसी वजह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट्स होते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इसको जो आपकी गारंटी देता है, राइट। आप जानते हैं कि अधिकार कई प्रकार के होते हैं, कई बार आप जानते हैं लीगल राइट, राइट। लीगल राइट का मतलब ये होता है कि जब कोई संसद या विधायिका कोई अधिनियम बना के, कोई लॉ बना के जो आपको राइट प्रोवाइड करती है, उनको लीगल राइट बोलते हैं, राइट। और जब भी ये अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो इनको वेरी इजीली आपसे जो है छीन सकती है, किसे, लीगल राइट्स को, राइट। लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं इन्हें जो आपकी पार्लियामेंट है वो छीन नहीं सकती, राइट। ये आप ध्यान रखिए। कुछ 1-2 विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं केसेस में आपसे जो है वो छीन सकती है, लेकिन कुछ टेम्परेरी पीरियड तक, राइट, ना कि परमानेंटली। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरे राइट्स होते हैं जैसे हमने, आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स। ये सो ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है, ह्यूमन राइट्स पूरे दुनिया के लिए सेम होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति एक जन्म लेता है, सो उसे ह्यूमन होने के नाते जो कुछ राइट प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं को आप बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, राइट। ये चीज़ यानी कि ये भी मूलभूत होते हैं, इन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो हमने सबसे पहले आपसे चर्चा की, फॉर एग्जांपल यानी राइट टू, आप कह सकते हैं कि
ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन ये आपका मूलभूत राइट है। आप फूड, ये आपके कुछ मूलभूत राइट हैं, राइट, तो ये आपके ह्यूमन राइट्स में भी आते हैं, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली आगे आप क्या देख रहे हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप देखेंगे तो इक्वालिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, राइट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में ये बात करते हैं। इसके अतिरिक्त यूनिटी ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की एकता के बारे में फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, राइट। और आप देखेंगे बेसिकली किसी भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन सबको जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, प्लस जो आपके सिटीजन नहीं है आपके इंडिया के, यानी कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल आपके जो सिटीजन है कंट्री के उनको प्रोवाइड करता है आपका संविधान, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स जो आपके देश के नागरिक नहीं है उन्हें भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें वही सेम चीज़ लिखिए कि ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं मौलिक अधिकार होते हैं किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसे एस्टेब्लिश करने की, तो जो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, राइट, यानी राजनैतिक लोकतंत्र के बारे में ये चर्चा करते हैं। आप देखते हैं कि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं उसमें आपको कुछ इस तरह के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वोट देने का अधिकार, फ्रीडम, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जो पॉलिटिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इसी वजह से कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपको ओवरऑल आप देखेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, राइट। और बेसिकली इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन, यानी कि इसका बेसिक मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस प्रकार का शासन इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कानून का शासन, ये यानी गवर्नमेंट ऑफ लॉज, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आपके देश में कानून का नियम चलता है, कानून का शासन होता है, राइट, ये चीज़ आप पढ़ते हैं सुनते भी हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन, यानी कि लोगों का सरकार, लोगों का शासन नहीं होता। यहाँ पर शासन किसका होता है, तो कानून का, राइट, और कानून किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स क्यों होते हैं, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। हमने सबसे पहले आपसे बताया कि इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है, ये मौलिक अपने आप में इसी वजह से क्योंकि इन्हें जो गारंटी और इनका जो प्रोटेक्शन संरक्षण वो किसके द्वारा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होता है, राइट, ना कि किसी अधिनियम या एक्ट के द्वारा, राइट। इसी वजह से अगर कोई चीज़ लॉ या एक्ट या अधिनियम के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती तो उसे कुछ समय आने पर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट वो आपसे उन्हें जो है पुनः आपसे छीन सकती है, लेकिन चूंकि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है, राइट, और ना सिर्फ प्रोवाइड कराता है बल्कि उसका जो है गारंटी और प्रोटेक्शन भी देता है, राइट। इसी वजह से अपने आप में फंडामेंटल है, राइट। और बेसिकली आगे आप देख रहे हैं कि आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमने इसके बारे में आपसे पहले चर्चा की कि किसी भी व्यक्तित्व के लिए, सामान्य या सामान्य मानवीय के लिए ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उसके मटेरियल, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, मोरल नैतिक एंड स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट क्या, तो फंडामेंटल राइट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से। नेक्स्ट अब हम इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, राइट, यानी कि हम कुछ फीचर्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे कि जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या, राइट, ये चीज़। तो सबसे पहले यानी वेरी फर्स्ट फीचर इज़ दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि कुछ ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट आत्यंतिक नहीं है, ये क्या है, क्वालिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई विशेष परिस्थिति यानी कुछ आप देखेंगे विषम परिस्थिति पर जो आपकी पार्लियामेंट है, राइट, इन पे कर्टेल कर सकती है, इनसे आपको छीन सकती है, लेकिन आप देखें इसी वजह से बोला जाता है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं यानी कि आर्टिकल 20 और 21 ये ऐसे हैं कि ये किसी भी परिस्थिति में आपसे छीने नहीं जा सकते हैं, राइट, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये आपसे कब छीने जा सकते हैं, तो आप देखते हैं बेसिकली जब अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी, राइट, नेशनल इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात, अगर आपके देश में राष्ट्रीय आपात लगा तो उस केस में आप देखेंगे कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कर्टेल किए जा सकते हैं, राइट। और उसमें भी आप देखेंगे उस सिचुएशन में भी आपके जो दो आर्टिकल हैं यानी आर्टिकल 20 एंड 21 ये इनको भी आपसे नहीं छीना जा सकता, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट हमने आपसे बताया कि कुछ आपके ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल आपको जो सिटीजन्स हैं आपकी कंट्री के केवल उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं।
तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ये केवल और केवल यानी सिर्फ और सिर्फ आपके देश के जो नागरिक होते हैं ये उनके लिए होते हैं, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो विदेशी हैं यानी कि जो आपके देश के नागरिक नहीं, उनको ये आर्टिकल नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इससे सवाल बनाए जाते हैं, इसी वजह से हमने स्पेशली इसको जो यहाँ पर मेंशन किया, राइट। नेक्स्ट अगर विशेषता की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट, यानी कि और परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते। हमने आपसे पहले चर्चा की कि वैसे तो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये परमानेंट हैं, होते भी हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपसे ये कम किए जा सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है कि दे आर नॉट परमानेंट, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी कि कुछ आपके देश की जो विशेष एजेंसियां हैं, राइट, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस हुई, सशस्त्र सेना बल हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस हुई, पुलिस के जो लोग हुए, राइट, खुफिया विभाग के जो लोग हुए, उनके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कर्टेल कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, राइट। यानी कि अगर आप इन फोर्सेस के आप सदस्य हैं तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आप अर्ज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, राइट। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते इस बेसिस पर, क्यों? क्योंकि आप चूंकि इन फोर्सेस के मेंबर हैं, और जब भी कोई भी व्यक्ति इन फोर्सेस का मेंबर होता है तो स्पॉन्टेनियसली आप देखेंगे उसके जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, राइट। और इसकी बात, ये जो चर्चा हमने आपसे की, ये आर्टिकल 33 करता है, यानी 33 आर्टिकल 33 में ये आपको बताया गया, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेटरी एक्शन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, राइट। इसका मतलब है कि अगेंस्ट का मतलब ये देख रहे हैं कि राज्य के विरुद्ध, आप देखते हैं कि इनका जो नेचर होता है, आप देखेंगे निगेटिव होता है इन राइट्स का, राइट। इसका मतलब ये होता है कि जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये राज्य के विरुद्ध आपको दिए जाते हैं, यानी राज्य अपनी मनमानी से इन पर आपको मनमानी नहीं चला सकता, इन पर जो है इनको आपसे छीन नहीं सकता, राइट। ये इसी का मतलब होता है कि आर्बिट्रेटरी एक्शन ऑफ द स्टेट, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप देखें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी दिए जाते हैं, राइट। प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट कंपनी, राइट, ये चीज़, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति या कोई प्राइवेट कंपनी अगर आपका शोषण करती है तो कुछ ऐसे भी अधिकार प्रोवाइड किए गए जो इनसे आपको देखेंगे आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, राइट। और इनकी भी चर्चा आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तो यही है, राइट। आगे आप देखेंगे कि दिस वन, अब अगर इनकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए कि इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, इन फंडामेंटल राइट्स का। अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना होते आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में तब उस सिचुएशन क्या क्रिएट होती, राइट। और चूंकि आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, तो आपके सामने सिनेरियो क्या बनता है, तो इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, यानी हमने आपसे सबसे पहले बताया कि आपके देश में क्या इस्टेब्लिश करें, रूल ऑफ लॉ, राइट, कानून का शासन, राइट। और दूसरा आप क्या देख रहे हैं इसकी विशेषता, दैट इज प्रोटेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़, यानी समाज के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, राइट, जो वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, या जो आपके माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक लोग हैं, उन लोगों को शोषण से बचाता है, राइट। चूँकि अगर यदि इन केस आपको फंडामेंटल राइट्स ना प्रोवाइड किए जाते तो आप देखते हैं कि जो आपके कंट्री में ऑलरेडी जो माइनॉरिटीज़ थी या वीकर सेक्शन के लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन और होता जाता, और वो आप परिणामता आप देखते कि वो और ज़्यादा पिछड़ जाते, नहीं समाज की आप देखेंगे मुख्य भूमिका में उनका रोल और भी ज़्यादा आप देखेंगे डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसी वजह से आपको जो ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, राइट, ये चीज़ आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके देश में जो सरकार होगी वो सर्वे सर्वा नहीं है। अगर इन केस अगर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर वो सर्वे सर्वा हो जाएगी तो आप देखेंगे फिर सिचुएशन एक क्रिएट हो जाएगी, कौन सी, तो आप देखेंगे तानाशाही, ये तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप जिसे आप कहते हैं, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, राइट। और जब आपके देश में डिक्टेटरशिप होने लगेगी तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, राइट। तो चूंकि आपका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर लोकतंत्र इसका एक देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ही है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। सो इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे निहायत ज़रूरी क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है उस पर कुछ चेक एंड बैलेंसेस
लगाया जाए, राइट। और इसी वजह से इसको बोला जाता है कि चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज़, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसकी विशेषता, दैट इज इसका महत्व आप देख रहे हैं इंश्योर सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को जो है आपको उसके बारे में जो प्रोवाइड आपको बात करता है, इंश्योर करता है, राइट, सुनिश्चित करता है। क्या आपके फंडामेंटल राइट्स, तो ये आप देख रहे हैं। सामाजिक न्याय मतलब आप समझ सकते हैं कि गरीबी, राइट, या कोई भेदभाव होते, इन सभी से जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, दैट इज सोशल जस्टिस, राइट। सोशल इक्वालिटी का मतलब समाज में कोई भेदभाव नहीं होगी, छुआछूत, इन सारी चीज़ों का अभाव देखने को मिलेगा, राइट। यही होता है आपका सोशल इक्वालिटी। किसी प्रकार का आपको कोई प्रिविलेज नहीं देखने को मिलेगा समाज में, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी आपकी सोसाइटी में, राइट। यही होता है आपकी सोशल इक्वालिटी, यानी कि सभी आप देखेंगे समान होंगे कानून के समझ, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट, राइट। ये आप जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, राइट। तो आप देख रहे हैं आपका जो इंडियन स्टेट है इसके सेकुलर फैब्रिक को और स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। क्या आपके फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आप जानते हैं जब आगे दूसरे एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको जो है अब ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, राइट, यानी राज्य, यानी भारत का कोई अपने आप में धर्म नहीं है, राइट, यानी रिलीजन फ्री कंट्री है। तो ये और इससे आप देख रहे हैं मजबूत हो रहे हैं किससे, फंडामेंटल राइट्स से, राइट। ये यहाँ पर स्टेट का मतलब आप किसी प्रोविंस से नहीं लगाएंगे, प्रोविंस का यानी राज्य प्रांत का मतलब नहीं होता है। स्टेट का मतलब यहाँ होता है एज ए कंट्री। जब भी आप संविधान में स्टेट वर्ड पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है एक कंट्री के बारे में बात की जाती है, राइट। और स्टेट का मतलब किससे आप स्टेट बोलेंगे तो इसके बारे में आर्टिकल 12 में चर्चा की गई और इसके कुछ विशेषताएँ बताई गई कि यदि किसी के पास एक अपनी पार्टिकुलर उसका भूगोल है, राइट, पहली बात। दूसरा उसकी कोई सरकार है। तीसरा उसके लोग हैं अपने, राइट। चौथा अगर उसके पास सॉवरेंटी यानी संप्रभुता है, तो अगर ये चारों तत्व अवेलेबल हैं तो इसको आप बोलेंगे स्टेट यानी राज्य। इस राज्य का मतलब होता है कि एक कंट्री, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टेट यानी प्रोविंस की बात करें, मान लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश या कोई दूसरा स्टेट आप ले लीजिए, तो यूपी के पास आप देख रहे हैं लोग भी हैं उनके, उसका अपना भूगोल भी है, राइट, उसके पास अपनी सरकार भी है, लेकिन एक चीज़ का भाव दैट इज सॉवरेंटी, उसके पास संप्रभुता नहीं है, राइट। यानी कि वो सभी नियम कानून बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के नहीं बना सकती, राइट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कानून नियम होते हैं कि उसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी हुई होती है, राइट। यानी कि कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जिन पर वो कानून नहीं भी बना पाती। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन मैटर्स यानी विदेश नीति से रिलेटेड कुछ कानून हुए, राइट, या संपूर्ण देश के जो कानून हुए, इन पर वो उनके पास संप्रभुता नहीं। इसी वजह से जो आपका उत्तर प्रदेश है इसको आप स्टेट नहीं बोलेंगे, ये आपका क्या, ये एक प्रोविंस है, ये क्या एक प्रांत है। लेकिन कई बार हम सुविधा में इसको बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश इज ए बेसिकली अ स्टेट, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है इंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी भी आम व्यक्तित्व की डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट, उसके सम्मान की बात करते हैं, क्या, फंडामेंटल राइट्स, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसका जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का, दैट इज कंस्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने इसे सबसे लास्ट में लिखा, बेहतर होगा आप इसे अपने नोट्स में सबसे पहले लिखें नंबर 1 पे, राइट। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि इंडिया बेसिकली इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, राइट। और डेमोक्रेटिक का स्टेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी लाई हो, राइट। और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स अपने आप लोगों को मिल जाते हैं, बस अगर आप उस डेमोक्रेसी के आप सिटीजन हैं, राइट। तो चूंकि आप डेमोक्रेसी के आप एक सिटीजन, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक सिटीजन हैं, तो उस वजह से आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाने ही चाहिए, और यही आपका बेडरॉक होता है किसी भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, राइट। तो ये आप ध्यान रखिए ये चीज़। दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने उसके बारे में एक ओवरव्यू लिया, यानी बेसिकली हमने ये समझा कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, राइट। और कुछ इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक तथ्य हमने उनके बारे में चर्चा की। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो डिफरेंट कुछ आपके सिद्धांत हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, यानी कि विशेषताएँ क्या हैं, राइट, क्यों ये फंडामेंटल हैं अपने आप में, राइट। और ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ की इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ मेन को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। उसके अतिरिक्त हमने ये चर्चा की कि इसकी जो फीचर्स क्या हैं, राइट, कुछ इनके 2-4 हमने फीचर्स देखे।
देन वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। हमने फंडामेंटल राइट्स की जो मुख्य विशेष इंपॉर्टेंस है, महत्व है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, हमने उनके बारे में चर्चा की। राइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और बड़े इत्मीनान के साथ अगर आपने देखा होगा, सो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें रही होंगी, यानी अगर आपको कोई डाउट्स रहे होंगे इस टॉपिक से, यानी कि कुछ सिद्धांत वाले टॉपिक, सिद्धांतिक पक्ष के, तो वो अब आपके दूर हो गए होंगे, यानी कि वेरी इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली हैं क्या, ये क्यों किसी भी आम सामान्य मानवी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इन्हीं तथ्यों को हमें आप सबके समझ चर्चा करनी थी। और जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि हम 2 इसके वीडियो लाएंगे, आज ये वाला ये आपका पहला एपिसोड था, जो इसका दूसरा एपिसोड है वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, और उसमें जो इसके फैक्ट्स हैं बेसिकली हम एक आर्टिकल को चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। राइट, कोई अगर आप इन दोनों वीडियो को कॉम्प्रहेंसिवली देख लेते हैं और अपने नोट्स में शामिल कर लेते हैं, तो आई प्रॉमिस एंड आई होप कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, फिर किसी भी एग्जाम में वेरी इजीली आप बैठ सकते हैं। अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा, चाहे जितना वो टफ बना दे, तो आप उसको टैकल कर पाएंगे और वेरी इजीली टैकल कर पाएंगे। राइट, तो ये आपको इस संस्था की ओर से आपको असियोरिटी दी जा रही है। राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, कीप मुस्कुराना।